हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिका एंड आई वेलकम टू यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए। क्लास 8th के लिए है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये तो सीख लें कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, और इसे भी सीखने से पहले वीडियो को लाइक तो कर लीजिए मेरे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम टॉपिक को अपना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट क्या है? जब मैं आपसे डायरेक्टली कुछ बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है, ओके, ये जो पर्सन है ये डायरेक्टली इससे बोल रहा है, ये डायरेक्ट जब इससे बोल रहा है। लेकिन अगर इसमें थर्ड पर्सन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इसने इसको ये बात कही और फिर इसने इसको ये बात कही इसकी बात। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने आपको चैप्टर समझा दिया कि हाँ आज मैं आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच समझाऊंगी। आपने मेरा ही सेम टॉपिक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच आपने किसी और को समझा दिया, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। कि आपने मेरी बातें, मेरा टॉपिक आपने किसी और को अपनी लैंग्वेज में हो गया, सिखा दिया। जब कोई थर्ड पर्सन सुनता है, जब कोई थर्ड पर्सन इंक्लूड हो जाता है, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। लेकिन जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ डायरेक्ट चाहिए। इतना क्लियर हो गया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है? ओके, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट वो होता है जब मैं आपसे डायरेक्टली कुछ बातें कर रही हूँ। इनडायरेक्ट वो होता है जब मैं आपसे कुछ कह रही हूँ और मैंने आपको कुछ बात कही, जैसे कि मैं मार्कर से बोर्ड पे लिख रही हूँ, लेकिन आपने यही बात, मेरी बात किसी और थर्ड पर्सन को जाके बता दी, कह दिया आपने, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। आपके थ्रू पहुंची मेरी बात, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। से स्टार्ट करने से पहले टेंसेस आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर आपको टेंसेस नहीं पता होंगे सो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो होगी। देखिए टेंस में क्या है, जो हमारे जो प्रेजेंट के जितने भी टेंस है वो किस में चेंज हो जाते हैं? पास्ट में। किसमें चेंज हो जाते हैं हमारे सारे टेंस? पास्ट में। लाइक चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये तो थे हमारे सारे प्रेजेंट के। प्रेजेंट सारे के सारे किसमें चेंज हो रहे हैं? सेम टू सेम पास्ट में। लेकिन अगर पास्ट हो, अब हम उसे किसमें चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस इतना आपको याद रखना है कि जो जितने भी आपके प्रेजेंट के टेंस है, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, एनीथिंग, कोई से भी टेंस आपके प्रेजेंट का, वो किसमें चेंज हो जाएगा? आपका पास्ट में। और जो पास्ट के टेंस है वो पास्ट में ही रहेंगे, बट एक लिटिल बिट चेंज है। वो क्या है? इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर ना हुआ, सबसे पहले हमें यही क्लियर करना है, तभी हम इससे पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, देखिए। मोहन sat, I go to प्लेग्राउंड। मोहन ने कहा कि मैं प्लेग्राउंड जा रहा हूँ। मोहन सैड आई गो टू प्लेग्राउंड। मोहन ने क्या कहा? आई गो टू प्लेग्राउंड। ये जो होता है हमारा इतना, ये जो हमारे स्टार्टिंग में होता है, ये क्या होता है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारे स्टार्टिंग में होता है। जो मोहन सेड क्या है? ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। सिर्फ इतना, जितना भी आपकी कमा से पहले आ रहा है वो क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। और जितना भी आपकी इस कमा के अंदर आ रहा है कि वो क्या होता है? आपका रिपोर्टेड स्पीच। वो क्या होता है? आपका रिपोर्टेड स्पीच। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? जो भी हमारा कमा से बाहर हो वो क्या होता है? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भी हमारा अंदर हो वो क्या होता है? हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब देखिए जो हमारा जो होता है ये किसमें चेंज हो जाता है? हमारा दैट में। किसमें चेंज हो जाता है? दैट में।
दूसरा अब हम चेंज करते हैं, मोहन सैड यही रहेगा। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें कोई चेंज नहीं आता, क्या नहीं आता, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, सेम लिखेंगे। कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। ये जो हमारे जो स्टार्टिंग में होता है ये अब क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन है, मोहन। मोहन कौन है, ही है या शी है, बॉय है और ये गर्ल है, क्या है ये बॉय है। सो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ही। अब ये देखिए ये कौन सा टेंस है, गो। कुछ और यूज हो रहा है इसमें, लाइक वाज, वर, हैज, हैव, कुछ और यूज हो रहा है, नो। कौन सा टेंस है, ये हमारा सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। गो की सेकंड फॉर्म कौन सी आ जाएगी, वेंट टू प्लेग्राउंड। देखिए दोबारा से, जो भी हमारा कॉमा से पहले है वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आता, आप छेड़ोगे भी नहीं, आप एज इट इज ही उतार दोगे उससे, सेम। बट जो आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज आता है जो भी आता है। अब सबसे पहले ये देखना है ये कौन सा टेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच। आई गो, गो क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस है, इसमें कोई वाज, वर, हैज, हैव कुछ भी यूज नहीं हो रहा, इट मींस ये सिंपल टेंस है ये। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, फिर प्रेजेंट सिंपल कुछ भी कह लो, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। और किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ये जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है, बेसिकली इतना याद रखना, जो भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी आएगा, चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो यू हो, कुछ भी हो, वो किस पे चेंज होगा, इस पे चेंज होगा, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये आई किस में चेंज हो जाएगा, मोहन में। मोहन कौन है, बॉय है और एक गर्ल है। मोहन एक बॉय है, बॉय के लिए क्या यूज करते हैं, ही। और गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू प्लेग्राउंड, दैट्स इट, कुछ भी चेंज नहीं था। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या आ जाएगा, दैट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इतना। आगे और एग्जांपल देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, they sat, we लव अवर कंट्री। उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि वी लव अवर कंट्री, हम अपनी कंट्री को बहुत प्यार करते हैं। ये क्या था, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था। रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। दे सैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या देता है, दैट। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा वी, ये हमारे किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है। वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई एंड वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है जो हमारी बातें सुन रहा है। एंड जितने भी रेस्ट ऑफ द बच्चे लाइक ही, शे, इट, आई, सॉरी ही, शे, इट, दे, ये कौन से फॉर्म है हमारे, थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे किसकी जगह चेंज हो जाएगा, दे का एज इट इज रहेगा। अभी देखो, वी लव अवर कंट्री, इतना छोड़ो, अब सिर्फ इतना क्या गया, वी लव अवर कंट्री। यहाँ पे कोई लव्ड नहीं आया, लविंग नहीं आया, सिर्फ लव आई, लव अवर कंट्री। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो क्या आ जाएगा, दे लव। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा अवर आ रहा है। अवर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्ट होता है वो, या फिर इसके बेस पे। ओके, सो दे का क्या हो जाएगा हमारा, दे लव्ड देयर कंट्री। दे सेड दैट, वी किस पे चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, हमारा इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, दे
प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट बनाया हमने, अवर भी इस पे देयर कंट्री। इतना क्लियर हो गया? नोट डाउन करिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। जो कमर से पहले तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ड था जिसमें कोई चेंज नहीं आता, और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच था इसी में ही चेंज आता है, और इसके लिए चेंज करने के लिए हमें ये कुछ देखना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। He said, I write a letter. They said, I write a letter. He said, I write a letter. उसने कहा कि I write a letter, मैं लेटर लिख रहा हूँ। ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेम रहेगा एज इट इज। तो ये तो हमने सेम लिख दिया, कुछ चेंज नहीं करा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया। आई, ये हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ये हमारे किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही का ही रहेगा। अब इतना छोटा भी इतना क्या आ गया? राइट अ लेटर। राइट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज, एम, आर, हैज, हैव कुछ भी यूज नहीं हो रहा। तो कौन सा टेंस हुआ? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ही राइट का क्या हो जाएगा? wrote a letter. He said that he wrote a letter. ये हमारी कौन सी थी? रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज आया। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन कौन था यहाँ पे? ही था। ही बेसिकली अगर यहाँ पे मोहन होता, मोहन सैड, या फिर कनिका होती, कनिका सैड, कनिका इज अ गर्ल, यहाँ पे क्या हो जाता? शी रोट अ लेटर। ओके, नोट डाउन करिए इतना। ये भी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहे थे ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। हो गया इतना? आई होप आप लोग साथ के साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, he said the sun sets in the ओके। अब ये देखिए ये कैसे चेंज होगा। ये क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये तो हमारा सेम ही रहेगा, कुछ चेंज ही नहीं होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? दैट, द। ये हमारा सब कुछ सेम ही रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैम क्या बोल रही है, ये सब कुछ सेम कैसे रह सकता है? ये मैंने सब कुछ सेम एज इट इज कैसे लिख दिया? हाउ, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, कैसे ये लिख दिया? ये बेसिकली हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर यूनिवर्सल फैक्ट है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते? वो वेस्ट में होता ही है, मतलब कि आप उसे नॉर्थ में नहीं ले जा सकते, आप उसे साउथ में नहीं कर सकते। जहाँ से निकलता है, जहाँ पे सेट होता है, जहाँ से राइज होता है, वो वहीं पे ही होएगा। ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कभी भी कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज ही रहता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे देखिए, she said I am washing my clothes. उसने कहा कि मैं अपने कपड़े
धो रही हूँ। शी सैड आई एम वॉशिंग माई क्लोथ। ये क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हमारा सेम ही रहता है, कोई चेंज ही नहीं आता इसमें। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या रहेगा, शी ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, अब वो देखिए वो कैसा चेंज है। यहाँ पे क्या आ गया, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ गया आईएनजी। अगर आप लोगों ने टेंस की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि इज एम आर कहाँ पे आता है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। हमें इसे किस में चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, हमें इसमें पास्ट में चेंज करना है। एम में क्या हो जाएगा, वॉज, क्योंकि इज एम आर तो प्रेजेंट के है और वॉज वह पास्ट के हैं। वॉज वॉशिंग, अब क्या मैं वॉशिंग माई क्लोथ्स ही लिख दूँ, नो, यहाँ पे भी ये चेंज होगा, ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि हमें कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं दे रखा, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी क्या है, ही, ये हर है या फिर हिज है या फिर क्या है ये, या फिर हिम लिखूं मैं, क्या आएगा यहाँ पे, हर क्लोथ। शी सेड दैट शी वाज वॉशिंग हर क्लोथ, वो कह रही है कि वो अपने कपड़े धो रही है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। एक बार और देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज रहेगा। एम जो हो गया वो हमारे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारे शी है, शी का शी भी आ गया। इज एम आर ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, जो कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। वॉज वॉशिंग का वॉशिंग। माई जो हो गया इसमें ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं, तो किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। शी यहाँ पे क्या है, हर, और क्लोज का क्लोज। ओके, ये तो हमारे सारे सैड वाले करे मैंने। अगर हम टोल्ड वाला भी करना चाहे तो उसमें भी कुछ चेंज नहीं होता। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दे रखा हो, अगर हमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो लाइक शी सैड टू मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी टोल्ड मी, सिर्फ इतना चेंज हो। अगर हमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो लाइक शी सैड टू मी, या फिर शी सैड टू मोहन, शी सैड टू सीता, कुछ भी अगर हमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो वहां पे क्या आ जाएगा, तो। नेक्स्ट देखिए, शी सैड आई एम लाफिंग। शी सैड आई एम लाफिंग, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये तो सेम ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग शी। इज एम आर किसमें चेंज हो जाएंगे, वॉज, वन में। मैंने ये लाफिंग क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे लाफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पास्ट का भी तो यही रूल है, जैसे इज एम आर है वैसे वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। करिए नोट डाउन। नेक्स्ट वन देखिए, मदर सेड आई हैव ऑलरेडी cooked the food। बहुत इजी है, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ भी आ रहा होगा। ट्राई करिए इसे बनाने के लिए। लाइक जो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, मदर सैड, तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो एज इट इज सेम ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। और ये हमारा कौन सा टेंस है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, या फिर पास्ट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है ये हमारा। सो लेट्स सी, देखते हैं ये हमारा कौन सा टेंस है। ये तो हमारी क्या थी, रिपोर्टिंग वर्ब है, सेम ही रहेगी। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह हट के क्या आ जाएगा, दैट।
आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मदर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, शी आएगा, क्या आएगा, मदर कौन है, एक लीटी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी। हैज, हैव किस में आता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड। पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। मदर सैड, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मदर, मदर कौन थी, ही, शी, इट कौन थी, वो शी थे। हैज, हैव किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में, हैड में ऑलरेडी कुक्ड द फूड। ओके, नोट डाउन करिए। We have been working since morning. They said, उन्होंने कहा, we have been working since morning, कि मैं मॉर्निंग से काम कर रही हूँ। ये तो क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। We have been, ये देखिए पहले आप have been किस में यूज होता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये किस में चेंज होगा, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेम ही रहेगी, एज इट इज जैसी है। इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएंगे दैट में। वी हैव बीन, वी किस में चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होकर क्या आ जाएगा, दे। हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, बीन का बीन ही रहेगा। वर्किंग सिंस। ओके, वन मोर थिंग, सिंस यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे फॉर क्यों नहीं आए, मैंने आपको टेंस में बताया कि सिंस जो है वो हमारा डेफिनेट टाइम को शो करता है। किसको शो करता है, सिंस हमारा डेफिनेट टाइम, किससे क्या आगे, सिंस मॉर्निंग। हैड क्यों आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था वो हमारे किस में चेंज हो जाए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या होता है, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसलिए यहाँ पे क्या गया, हैड बीन सब कुछ एज इट इज। ये थे हमारे प्रेजेंट जो कि पास्ट में चेंज हो रहे थे। क्या थे हमारे सब के सब, जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल करे वो थे हमारे प्रेजेंट टेंस जो कि हमने इसे पास्ट में कन्वर्ट करे। अब ये कुछ दो एग्जाम्पल और देख लीजिए फटाफट से। पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, कैसे होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट कहाँ गया। जो बेसिकली पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ इन दोनों में ही चेंज आते हैं। अब वो देखिए कैसे आते हैं। My mother said I wrote the letter. My mother said I wrote the letter. Wrote, write नहीं है, wrote। ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, आपके पास इनडेफिनिट में होती है। My mother as it is जैसी है, सैड इन्वर्टेड कॉमा है, आई किस में चेंज हो जाएगा, माय मदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माय मदर क्या है यहाँ पे, शी है। ओके, अभी देखिए पास्ट इंडेफिनिट, ये किस में चेंज हो रहा है, आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है। पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है हमारा, जिसमें हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड डॉट का क्या हो जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म आती है। अगर आपको टेंस आते हैं
तो ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे, आपको आसानी से आ जाएंगे। और टेंस मैंने आप लोगों को करा रखी हैं। सो अगर आप लोगों को टेंस, पहले आप लोग टेंस की वीडियो देखना, देन आप इस टॉपिक पे आना। तो यहाँ पे क्या थे हमारे, ये सेकंड फॉर्म थी, बट पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती थी, सब कुछ सेम। एक और एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए। लास्ट एग्जांपल क्या है, राम sat inverted comma I was feeling fine. I was feeling fine. ये तो रिपोर्टिंग वर्ब, ये तो सेम ही रहेगा। I was feeling is एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। was वर्ब किस में होता है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। रूल देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो रहा है आपका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अभी कैसे चेंज होगा ये देखिए, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएगा आपका दैट में, आई चेंज हो जाएगा राम के अकॉर्डिंग, ही इज एम आर पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है, हैड बीन फीलिंग फाइन। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हो। एक और, जैसे ही हमारी छोटी सी टेबल थी, एक और टेबल है, देख लीजिए एक बार आप लोग से। मैं इधर नोट डाउन कर देती हूँ, आप लोग भी सिर्फ फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अगर बिल या शेल हो, अगर बिल या शेल हो, किसमें चेंज हो जाएगा, बिल किसमें चेंज होगा, वुड में, सेल चेंज होगा आपका शुड में। अगर बिल आ गया तो किसमें चेंज होगा आपका, वुड में, शेल आ गया तो किसमें चेंज होगा आपका, शुड में। कैन और मे, अगर कैन आ गया तो किसमें चेंज होगा आपका, कुड में आ गया तो किसमें चेंज होगा, माइट में। अगर कैन आ गया, अगर विल आ गया तो होगा वुड में, शैल आ गया तो शुड में, कैन आ गया तो कुड में आ गया तो आपका किसमें चेंज हो जाएगा, माइट में। आगे देखिए, येस्टरडे आ गया तो येस्टरडे आ गया तो जो डे आपका चला गया है येस्टरडे, प्रीवियस डे आ जाएगा। येस्टरडे किसमें आ जाएगा, प्रीवियस डे। टुडे, आज का जो डे होता है वो किसमें चेंज हो जाएगा आपका, डे, दैट डे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई कांट कम टुडे, मैं क्या बोल सकती हूँ, आई आपका रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और टुडे किसमें चेंज हो जाएगा, दैट डे में। टुमारो, टुमारो क्या होता है, जो आपका आने वाला डे होता है। नेक्स्ट डे। कम किसमें चेंज हो जाएगा, गो में चेंज हो जाएगा। एगो किसमें चेंज हो जाएगा आपका, बिफोर में चेंज हो जाएगा। नाउ किसमें चेंज हो जाएगा आपका, देन में चेंज हो जाएगा। पहले इतना नोट डाउन करिए, देन में आगे के 2-4 पॉइंट्स और हैं। विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में। येस्टरडे प्रीवियस डे, जो डे चला गया है। टुडे जो डे आज है, दैट डे। टुमारो जो कल आएगा, नेक्स्ट डे। कम, गो, एगो, बिफोर, नाउ, देन। आगे के कुछ और हैं, देख लीजिए वो भी आप। दिस होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका, वो दैट में। दिस किसमें चेंज हो जाएगा, दैट में। दिस चेंज होगा दोज में। दिस किसमें चेंज हो जाएगा, दैट में। दिस चेंज होगा दोज में। देयर सो चेंज हो जाएगा आपका। बस इतने ही थे। अगर आपको ये 2 चार्ट अच्छे से आ गए,
आपकी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। इतना आप लोगों को नोट डाउन कर लिया होगा। दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दिस चेंज होगा दोज में, हेयर चेंज होगा देयर में, सो चेंज होगा थर्स। और ये हमारे कुछ रूल थे, सारे के सारे जो भी प्रेजेंट टेंस होंगे वो आपके पास्ट में चले जाएंगे, और जो पास्ट के जो दो बचे वो पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। थैंक यू।